हेलो दोस्तों। आज की कहानी मुझे भारत के शहर लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ाइज़ान आली ने भेजी है। फ़ाइज़ान ने मुझे बताया कि ये वाक़या उसके साथ 2021 में पेश आया, जब वह एक काम से चंदनपुर गाँव गया था। यह कहानी एक ऐसी परासरार बस की है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। यह वाक़या मेरी ज़िंदगी का सबसे परासरार और खौफ़नाक वाक़या है। ये कोई सुनी-सुनाई बात नहीं। ये मेरे साथ पेश आने वाला सच्चा वाक़या है। ये वाक़या कुछ माह पहले का है। मेरे मामू की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मुझे रात को ही करीबी अस्पताल पहुंचना था। मेरी बाइक भी ख़राब थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बस से ही जाया जाए। रात का वक़्त था, पूरा शहर सो रहा था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं अकेला बस स्टैंड पहुंचा, लेकिन वहां भी सब बंद था। न कोई आदमी, न लाइट, कुछ भी नहीं। मैं कुछ देर स्टॉप पर खड़ा रहा। फिर अचानक धुंध में से एक पुरानी सी बस नमूदार हुई। इस बस पर बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था 006 सिटी हॉस्पिटल। मैं हैरान हुआ, क्योंकि आज से पहले मैंने 006 नंबर की कोई बस पहले कभी नहीं देखी थी। ड्राइवर का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ आंखें थीं जो मुझे घूर रही थीं। मैंने पूछा, यह बस अस्पताल जाएगी? ड्राइवर ने आहिस्ता आवाज में कहा, हाँ, लेकिन यह बस सिर्फ खास लोगों के लिए है। मुझे अजीब लगा, लेकिन फिर मामू की हालत याद आई और मैं चुपचाप सवार हो गया। बस में सिर्फ कुछ मुसाफिर ही मौजूद थे, वो भी बिल्कुल खामोश, जैसे वो जिंदा ही ना हो। एक औरत थी जो लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी, एक बच्चा जो जमीन पर बैठा था, और एक बूढ़ा जिसकी आंखें बंद थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान ना हो। वो बिल्कुल ही बेजान था। बस चली तो मुझे लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में दाखिल हो रहा हूं। अचानक से रास्ते बदलने लगे। बाहर के दरख्त काले धुएं छोड़ रहे थे और हवा में अजीब सी चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। मेरे होश तो तब उड़ गए जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक बच्चा जोर जोर से रोने लगा। और फिर अचानक से वह बच्चा बड़े आदमी की तरह हंसने लगा। यह सब देखकर तो मुझे समझ ही ना आया कि मैं क्या करूं। मैंने फौरन अपना बैग खोला और कुरान पाक निकाला। जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, बस में बिल्कुल खामोशी सी होने लगी। सब आवाजें आनी भी खत्म हो गई थीं। फिर अचानक ही दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और खिड़की से बाहर एक कब्रिस्तान का मंजर जाहिर हो गया। अचानक सब मुसाफिर गायब हो गए। बस रुक गई। सामने बोर्ड पर लिखा था, जहां वक़्त रुक जाए वही हमारा ठिकाना है। मैंने घबराकर दरवाजे पर जोर दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एक आवाज आई, जैसे किसी ने मेरे कान में कहा हो, बस से उतर जाए, ये तेरा सफर नहीं। अगले ही पल मेरी आंखें खुली तो मैं एक पार्क के बेंच पर था। मेरे हाथ में कुरान था और मेरे कपड़े गर्दालूद थे। मेरे करीब ही एक पुलिस वाला खड़ा था। मैंने उससे पूछा, बस नंबर 006 मुझे यहां छोड़ गई है। वो तो कब्रिस्तान के पास रुकती थी। पुलिस वाला और बोला, 006 नंबर की कोई भी बस नहीं है यहां। ये रूट बरसों पहले बंद हो चुका है और इस नंबर की बस कभी चलाई ही नहीं गई। फिर मुझसे पुलिस वाले ने कुछ चीजों के बारे में तफसील से पूछा। मैंने बस का हलिया, ड्राइवर की शक्ल, हर चीज तफसील से बताई। पुलिस वाले ने एक लम्हा खामोशी के बाद कहा, तुम जो बता रहे हो वह बस 15 साल पहले एक हादसे में जल गई थी। उसमें सब मुसाफिर मारे गए थे और आज तक यह भी मालूम नहीं हुआ कि वह हादसा किस वजह से हुआ था। मैं वहां से जैसे तैसे घर पहुंचा तो मां की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा तू कहां था? हम 3 दिन से तुझे ढूंढ रहे थे। हमने हर जगह तुझे तलाश किया, लेकिन तेरा कोई आता पता नहीं था। तुम कहां थे बेटा? मां की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं
सिर्फ 2-3 घंटे गायब था। मैंने माँ को हौसला दिया और उन्हें बताया कि मैं अपने किसी काम से शहर से बाहर चला गया था और मेरा फ़ोन भी चोरी हो गया था। माँ, आप परेशान मत होइए, मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। आज भी ये वाक़या मुझे ऐसे ही याद है जैसे कल की बात हो। लेकिन आज भी लोगों का कहना है कि रात के वक़्त बस नंबर 006 दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं ये वही बस है जो अपनी मौत का बदला लेने निकली है और कुछ लोग इन सब बातों को सिर्फ कहानी ही समझते हैं। दोस्तों, यह सब मैंने खुद झेला है। मैं नहीं जानता ये ख्वाब था या हकीकत, लेकिन मेरी एक बात ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप कभी अकेला सफ़र करें, अगर रात की अंधेरे आपको घेर लें या किसी साए का खौफ दिल में उतर आए, तो आयतुल कुर्सी पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आयतुल कुर्सी न सिर्फ शैतान बल्कि हर किस्म की बदी से भी बचाती है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया पेश आया हो जिसका कोई सबूत न हो, लेकिन वह आपके ज़हन में आज भी जिंदा हो, तो मुझे ज़रूर भेजिए। मैं उसे सबके साथ शेयर करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो। दोस्तों, अभी जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मुझे जिसने भेजी है, उसने कहा कि यह वाकया उसके करीबी दोस्त के साथ पेश आया और ये इतना खौफनाक था कि सुनकर आपकी भी नींदें उड़ जाएंगी। ये एक सच्ची कहानी है जिसका ताल्लुक एक रात, एक सुनसान सड़क और एक रहस्यमयी बस से है। कहते हैं कि कुछ रास्ते दिन में जितने पुरसुकून लगते हैं, रात के अंधेरे में वो रास्ते उतने ही डरावने हो जाते हैं। ये कहानी है पेशावर एक्सप्रेस। एक ऐसी बस जो लाहौर से पेशावर जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूहें हिला दी। क्या वाकई कोई साया बस के पीछे दौड़ रहा था? क्या एक माँ की भटकती रूह आज भी अपनी बेटी को ढूंढती है? तो चलिए कहानी को सुनते हैं। लाइट बंद कर दें, हेडफोन कानों में लगा लें और पूरा अंधेरा कर दें और ध्यान से सुनिए। ये है पेशावर एक्सप्रेस की रहस्यमयी रात। बात है लाहौर से पेशावर जाने वाली एक बस की, जिसका नाम था पेशावर एक्सप्रेस। दिसंबर की रात थी, सर्दी बहुत ज्यादा थी और वक्त था रात का, तकरीबन 1 बजे का। बाहर इतनी घनी धुंध थी कि सड़क भी मुश्किल से दिखाई दे रही थी। बस में सिर्फ कुछ ही मुसाफिर थे। कोई अपने घर जा रहा था, कोई किसी जरूरी काम से। ड्राइवर था असलाम, जो पिछले 5 साल से ड्राइविंग कर रहा था, और कंडक्टर था शफीक, उसका पुराना दोस्त, जो पीछे टिकट चेक कर रहा था। मेरे दोस्त ने बताया कि बस में एक सलमा बीबी भी थी, जो अपनी बेटी के घर जा रही थी और साथ साथ तस्बीह पर कोई वजीफा पढ़ रही थी। एक जवान लड़का हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था और एक बूढ़े बाबा जी भी तस्बीह घुमा रहे थे। सब अपने ख्यालों में गुम थे। मगर जैसे ही बस एक पुराने पुल के करीब पहुंची, वहां से कुछ अजीबोगरीब होने लगा। असलाम ने साइड मिरर में देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। बस के पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसे एक साया साथ साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा था। एक औरत, बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े पांव। असलाम ने फौरन शफीक को आवाज दी, शफीक, ये क्या तमाशा है पीछे? शफीक ने जैसे ही देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। असलाम भाई, ये कोई इंसान नहीं है, कोई हैवान लगता है। इसकी शक्ल इंसानों से नहीं मिलती। उसने जल्दी से अपनी तस्बीह निकाली और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। यहां से मामला और भी ज्यादा डरावना हो गया। बस के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई। सालमा बीबी ने आंखें बंद करके दुआ पढ़नी शुरू कर दी और बाबा जी बोले, ये पुल बहुत पुराना है। कहते हैं यहां एक औरत की रूह भटकती है। उसका हादसा हुआ था इसी जगह और अब वो मुसाफिरों से मदद मांगती है।
अभी बाबा जी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बस के शीशों पर ठक ठक की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। वो जवान लड़का कांपते हुए बोला, भाई, बाहर कोई है क्या? मगर धुंध के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी दोस्तों, बस की पिछली सीट से हल्की सी रोने की आवाज आई। मुझे घर जाना है। मेरी तो रूह कांप गई है सुनकर। सलमा बीबी ने चीख मारी। अल्लाह की पनाह, ये कोई और ही मखलूक है। सब आयतुल कुर्सी पढ़ो। तमाम मुसाफिर एक दूसरे के करीब हो गए। आयतुल कुर्सी, जो जो याद था सब पढ़ने लगे। असलाम ने बस की रफ्तार बढ़ा दी, मगर अजीब बात यह थी कि बस जितनी तेज चलती, वो मखलूक पीछे ही रहती। जब बस उस पुराने पुल को पार कर रही थी, अचानक एक जोर का झटका लगा, जैसे किसी ने बस को पीछे से धक्का दिया हो। शफीक ने पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो साया अब बस के अंदर आ चुका था। उस मखलूक का चेहरा एकदम सफेद, आंखें लाल और पीछे को धंसी हुईं। वो पिछली सीट पर बैठी थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो। सोचो दोस्तों, रात के वक्त तुम बस में हो और ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बाबा जी ने अपनी तस्बीह उस साये की तरफ फेंकी और जोर से चिल्लाए, अल्लाह के नाम पर जा यहां से। तभी एक तेज हवा का झोंका बस के अंदर से गुजरा। शीशे टूट गए और वो मखलूक चीख कर गायब हो गई। सब लोग डर के मारे कांप रहे थे। असलाम ने बस नहीं रोकी, सीधा अगले टोल प्लाजा तक भागता गया। वहां जाकर सबने चैन की सांस ली। सलमा बीबी ने बताया कि इस पुल के बारे में लोग पहले भी कहते थे। वहां एक औरत की रूह भटकती है। वो अपनी बेटी को ढूंढती है, जो उसी हादसे में मर गई थी। किसने मारा, क्यों मारा, ये आज तक किसी को नहीं पता चला। मेरे दोस्त ने बताया, उस रात के बाद असलाम ने कभी उस रास्ते पर बस नहीं चलाई। लोग कहते हैं आज भी रात के वक्त वो पुल खाली होता है और कभी कभी एक दुपट्टा ओढ़े औरत का साया सड़क पर खड़ा लिफ्ट मांगता दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी कहानी है तो हमें भेजिए। हम आपकी कहानी को ज़रूर अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएंगे।